गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम बात करने आए हैं। आप सभी जान रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म में होगा, टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो बच्चों, आप सभी तैयारी में लग गए होंगे, लेकिन टर्म 1 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। यदि ये आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा और वो पूरा अच्छा तरीके से आपने लर्न कर लिया, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सारे चीज़ों को आपने बढ़िया तरीके से लर्न कर लिया, ठीक है। लेकिन जब आप टर्म 1 की एग्जाम देने गए तो वहां पर पता चल रहा है कि उस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं आया। तो क्योंकि वो आपका सिलेबस में था ही नहीं, वो आपके सिलेबस में था ही नहीं, इसलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10 झारखंड बोर्ड में क्या क्या टर्म 1 के लिए पढ़ना है, हम सभी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। रेडी हैं आप लोग? सभी लोग रेडी हैं? चलिए बच्चों, हम टर्म 1 का सिलेबस देखें इसके पहले एक ज़रूरी सूचना हम आप लोगों को कर दें। देखो, अभी क्लास 10 दे रहे हो, क्लास 10 के बाद 11, 12, उसके बाद में क्या सोचोगे कि या तो डॉक्टर बनने की तैयारी करेंगे, या इंजीनियर बनने की तैयारी करेंगे, या साइंटिस्ट बनने की तैयारी करेंगे, या कोई कंपटीशन में जाने की तैयारी करेंगे, यही ना? यही चीज होगा या नहीं? सोचो, 10th अभी करोगे, उसके बाद 11, 12 में लोग तैयारी के लिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप सभी जैक बोर्ड जो पढ़ रहे हैं वो गांव देहात से ज़्यादा लोग रहते हैं। गांव देहात में अधिकांश शिक्षक अच्छे नहीं होते, और यदि अच्छे हैं तो क्या होता है कि उनके पास इतने गैदरिंग होते हैं कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चल नहीं पाते, बढ़िया से समझा नहीं पाते। दूसरी चीज़, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर नहीं हो पाता। अभी जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वहाँ पर देखो कि सभी सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं क्या? सभी सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। यदि हिंदी का है तो संस्कृत का नहीं, मैथ का है तो फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का है तो बायोलॉजी का नहीं। अब बताओ, हाई स्कूल का है और हिंदी वाला टीचर मैथ पढ़ा पाएगा क्या? नहीं पढ़ा पाता है। दूसरा चीज़, बच्चों जब आगे की तैयारी करोगे तो वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। कोई भी चीज़ की आप तैयारी करने जाओगे, कोई भी इंस्टीट्यूट, छोटा इंस्टीट्यूट जाओ या बड़ा इंस्टीट्यूट जाओ, नीट की तैयारी करो, IIT की तैयारी करो, जिसका भी तैयारी करोगे, सारा चीज़ें आपको मिलेगा किसमें? सारा चीज़ें आपको मिलेगा इंग्लिश में। क्लास भी होगा इंग्लिश में, किताब भी मिलेगा इंग्लिश में, नोट्स भी मिलेगा इंग्लिश में। जब सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा और आप पहले से इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप कितनों भी ब्रिलियंट हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ा पिछड़ जाएंगे। आपको पहले इंग्लिश ठीक करना पड़ेगा। तो बच्चों, अभी से क्यों नहीं, चूँकि आगे जाकर के हमको वो सब पढ़ना है, तो हम अभी से क्यों नहीं तैयारी करें? अभी से यदि आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपका बेहतरीन होगा। तो आपका इंग्लिश कैसे मजबूत होगा, इंग्लिश में कैसे आप तेज हो जाएंगे, साइंस में कैसे तेज हो जाएंगे, मैथ में कैसे तेज हो जाएंगे, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं पॉकेट टीचर। क्या लेके आए हैं? पॉकेट टीचर। आपके
घर में 24 घंटा ये टीचर रहेगा, 24 घंटा। आप घर बैठे तैयारी कर पाओगे, हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे तैयारी कर पाओगे। नोट्स मिलेगा, सबसे पहले तो क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा और सेट मिलेगा। ये सारा कुछ हम आपको देंगे। कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे? ये हमारा ऐप है, SB एग्ज़ाम ऐप, इसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपका क्लास का कोर्स अवेलेबल रहेगा, उसको परचेज कर लेंगे। अथवा ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये रूबी दी का नंबर है, आप रूबी दी को कॉल करें, उन्हें बात करें, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देगी कैसे करना है, किस तरह से नहीं करना है। ठीक है, आगे चले। चलो अब हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस की। एक चीज़ और बता दें बाबू, हमारे यहाँ का फी इतना कम होता है, इतना कम होता है, जो तुम लोग यदि 2 लड़का मिलके पार्टी करोगे ना उससे भी कम रहता है। पूरे साल भर का फी हमारा है 650 रुपये। ये हमारा फी नहीं है, ये केवल लागत है। कोई भी चीज़ जब काम होता है तो उसका जो कॉस्ट बैठता है वो हमारा कॉस्ट है। हम फी नहीं लेकर के देश की सेवा आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए, देखो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, रिक्शा चलाने वाला हो, जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए हम लोग हैं। हमारे पास कोई भी बच्चा आवे वो फी के कारण वापस घूम के नहीं जाए, ऐसा हम लोग करके रखे हैं। तो आप हमारे साथ आकर के तैयारी कर सकते हो। तो चले सिलेबस देखते हैं। अभी बच्चों हम लोग आ चुके हैं सिलेबस वाले पेज पर। देखो ये झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। प्रथम और द्वितीय सावधिक मतलब टर्म 1 टर्म 2 दोनों का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, 9, 10, 11। तो हम लोग बात करेंगे 10 की। चलो 10 वाले देखो, ये शैक्षणिक सत्र भी बता रहा है कि 2022-23 में यानी 23 में जिनकी बोर्ड एग्जाम होगा उनके लिए ये सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नवम, यहाँ पर आ गया। आगे चलते हैं, नवम से आगे चलते हैं, हमको देखना है 10th की, 10th की देखना है ना, 10th की 9 चल रहा है, 10th आ गया। देखो कक्षा 10वीं 10th का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, पाठ्यक्रम को ही सिलेबस कहा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस देखने के लिए रेडी हो। देखो यदि पेन पेपर बगल में होगा तो इसको लिख लो, या यदि ये सिलेबस नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हम पहले आपको दिखाए उस पर कॉल करिएगा, वहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस मिल जाएगा। तो चलते हैं क्लास 10 की सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ये क्लास 10 हिंदी है, क्लास 10 हिंदी, ये टर्म 1। किताब का नाम, पाठ्यपुस्तक का नाम थीसिस। ठीक है, चलिए ये पाठ्यपुस्तक है। इसमें काव्य खंड में यानी कविता में क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 के लिए, टर्म 1 की बात कर रहे हैं। टर्म 1 में पढ़ना है सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी का लिखा हुआ उत्साह अट नहीं रही। इसी तरह से आगे देखो गद्य खंड में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, जसपाल। हिंदी में कृतिका भी आता है। कृतिका में क्या क्या पढ़ना है, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, ये 2 पढ़ना है। उसके बाद व्याकरण में आ जाओ। व्याकरण भी प्रश्न रहता है व्याकरण से। व्याकरण में क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अनकार्थी शब्द, अव्यय, वाक्य भेद, यहाँ पर देखते जाओ, समास, वाच्य और या पठित बोध, गद्यांश और पद्यांश, ये चीज़ें आपको पढ़ना है हिंदी में। सबसे पहले हमने आपको हिंदी की सिलेबस बताया।
देखो बच्चों, आपने यहां देखा होगा कि सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कुछ टर्म 2 के लिए है। जो टर्म 2 का है, देखो टर्म 2 का है वो टर्म 1 में नहीं है। चैप्टर नंबर 13, 14, 16 ये टर्म 2 में है। इसी तरह से यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 टर्म 2 का है। ये देखो टर्म 2, ये टर्म 2 का है, टर्म 1 में ये वाला है। ठीक है, तो हमको टर्म 1 देखना है, टर्म 2 नहीं देखना है। क्लियर? टर्म 1 अभी पढ़ना है। चलो, हिंदी के बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी बी, जिनका उर्दू रहता है, उर्दू साथ में रखे रहते हैं, वो हिंदी बी चाहता है। तो हिंदी बी में क्या क्या पढ़ना है ये देख लो। ठीक है, हिंदी बी, ये हिंदी बी हुआ। ठीक है, अब संस्कृत टर्म 1 की हम बात कर रहे हैं भैया मेरे। टर्म 1 ध्यान रखोगे, टर्म 2 का सिलेबस अलग है। देखो इधर टर्म 2 है, इधर टर्म 2 है, ये टर्म 2 है। टर्म 2 हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, अभी हम आपको टर्म 1 दिखा रहे हैं। ठीक है, टर्म 1 संस्कृत चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 भी पढ़ना है टर्म 1 में। उसके बाद संस्कृत में वही गद्यांश पद्यांश, रचनात्मक कार्य में संकेताधारितम, ये सब देखो यहाँ पर दिया हुआ है। व्याकरण में संधि प्रकरणम, स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, ये सब आपका क्या दिया हुआ है, संस्कृत का व्याकरण। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ। टर्म 1 में मैथ में क्या क्या पढ़ना है देखिए। टर्म 1 मैथ में पढ़ना है रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल वाला, 1 वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी समांतर श्रेणी, ट्राइंगल्स, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर कौन कौन है? रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, देखो बच्चों ऐसे समझो, तुम लोग कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हो या स्कूल कर रहे हो। ठीक है, मान लो ट्राइंगल तुम्हारे कोचिंग में पढ़ाई हुआ, क्या पढ़ाई हुआ? ट्राइंगल पढ़ाई हुआ। ट्राइंगल में एक चीज हमको बताओ कि सारे प्रश्न वहां पर हल करवाया जाता है क्या? तो बच्चों हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आप कोचिंग गए और आप ट्राइंगल पढ़ रहे थे। ठीक है, वहाँ पर सारे प्रश्न आपको नहीं बताए जाते हैं, या स्कूल हो या क्या कहते हैं कोचिंग हो, तो वहाँ पर 1-2 प्रश्न या समझा दिया जाता है, यही ना। बाकी आपको घर में बनाना होता है, घर में आप बना रहे होते हैं। अब घर में जब आप बना रहे होते हैं, वहाँ पर आपने देखा, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 जब आप नहीं बना रहे थे तो नहीं बन पाया, 5वां नंबर प्रश्न नहीं बन पाया। आप रात में पढ़ने के लिए बैठे हैं, बज रहा है रात के 10 बजे रात आप मैथ बना रहे हैं, पहला बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बन ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? रात को आप किसको कॉल करेंगे? कौन सर आपको हेल्प करेंगे? कोई सर 10 बजे रात आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं। तो बच्चों हम एक पॉकेट टीचर देते हैं, हम
सभी बच्चों को एक पॉकेट टीचर देते हैं। वो पॉकेट टीचर 24 घंटा तुम्हारे पास रहेगा। जब चाहो उससे प्रश्न पूछ लो, वो उसका आंसर दे देगा। ठीक है, जब चाहो जो चैप्टर का जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वह साइंस हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, जो कुछ जिस नंबर की प्रश्न आप पूछेंगे उसका उत्तर वहां से आपको मिल जाएगा पॉकेट टीचर के द्वारा। तो अब है ना बड़ी बात कि आपको जब समझ नहीं आ रहा है तो आपको वहां पर समझा दे रहा है। तो ये पॉकेट टीचर हम आपको देंगे। ये कैसे काम करता है ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये मैथ में पढ़ना था। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना है। टर्म 1 में फिजिक्स में 2 चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन और मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। ये फिजिक्स में पढ़ना है आपको, यानी जो साइंस वाला बुक है उसमें। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, ये 3 ही पढ़ना है। बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज आपको टर्म 1 में पढ़ना है, टर्म 2 में आपको पढ़ना है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि आप टर्म 2 वाला टर्म 1 में पढ़ करके रेडी रहेंगे, मान लीजिए ये आप पढ़ के रेडी रहेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये यदि आप पढ़ के रेडी हैं और एग्जाम देने चल गए तो आपको प्रश्न रहेगा दूसरा टॉपिक से और आप लर्न करके गए हैं दूसरा टॉपिक, मैच करेगा क्या? मैच करेगा? बताओ, नहीं मैच करेगा। तब क्या होगा? रोते रोते घर आना होगा। कहोगे ये तो हम क्या हुआ, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना किया, लेकिन क्या 0/0। तो ये काम नहीं होने देना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ना है ये देख लो, जीव प्रक्रम पढ़ना है और जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों एवं का संपोषित प्रबंधन, ये पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सिविक्स में क्या पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर हमने जो नंबर दिया है शुरुआत में उसको कॉल करेंगे, वो आपको दे देगी। ये ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है ये दिया हुआ है। ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी लिखा हुआ है ना टर्म 1 की। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है, जो कॉमर्स रखे हैं उनके लिए, कॉमर्स सब लोग नहीं रखता है, कॉमर्स बीएसटी सब लोग नहीं रखता है, इंग्लिश सभी का रहता है ना। इंग्लिश में ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, ये टाइगर इन द जू, द थिप्स स्टोरी, ये सब आपको अमांडा वगैरह, ये 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितने? 13 नहीं 14, 100 रेसेज एनिमल्स, बाप रे बाप रे, ये सारे चीजें आपको पढ़ना है। 28 टॉपिक बनाया है इंग्लिश में, 28 टॉपिक, और लोग इंग्लिश से डरते हैं। बच्चों एक चीज मैं बार बार बताता हूं, केवल अच्छा मार्क्स 10वां क्लास में ले आया वो बड़ी बहादुरी बात नहीं है। कहीं कहीं होता है आजकल भी, बायां दायां ताक झांक करके 2-4 मार्क्स अधिक ले आता है, कहीं कहीं होता है। लेकिन जब आप आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे, सीए का एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर आपको बायां दायां कौन बताने वाला रहेगा? थोड़ा हमको बता देना। वहाँ कोई बताएगा क्या? वहाँ पर जो आप समझे हैं वही काम देगा। इसलिए बच्चों हमेशा समझने पर ध्यान रखो, रट्टा मारने पर ध्यान नहीं रखो। रट्टा मारना किसी को गोली मारने का जैसा होता है, अपराध है। रट्टा मारना अपराध है। किसी को गोली मारोगे तो अपराध है या नहीं?
तुरंत आएगा उधर से पुलिस पकड़ करके ले जाएगा, जेल में डाल देगा, जिंदगी बर्बाद। उसी तरह से यदि रट्टा मार के रखोगे तो आगे के एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, तो जिंदगी बर्बाद। गोली आपने मारा वहां पर भी जिंदगी बर्बाद, और यहां पर यदि आप रट्टा मारा तो पर भी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो वो जिंदगी बर्बाद होने वाला काम क्यों करेंगे, हमको बताइए। जब हम आपके लिए हैं, जब आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाने के लिए तैयार हैं, वो भी इतना कम फी जो हर कोई दे सकता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते, महंगी शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है। इतना कम फी है जो एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक खोमचे वाले का बेटा, एक होटल में काम करने वाले का बेटा, वो भी पढ़ेगा, वो भी आप अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो भी बनेगा, क्योंकि एसबी एग्जाम का टीम अब आ चुका है। एसबी एग्जाम का टीम आ चुका है। तो ये इंग्लिश में इतने सारे चीज़ें आपको पढ़ना है, ये ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, ये उर्दू है। उर्दू तो हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, उर्दू हमको खुद समझ नहीं आता है, तो हम आपको क्या बताएं। अब आ जाता है क्लास 11। क्लास 11 हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बच्चों, पॉकेट टीचर से जुड़ने के लिए, घर बैठे तैयारी करने के लिए, टॉप बनने के लिए आपको एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करना है और इसे कॉल करना है। जो आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, ये नंबर को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव करना है। यदि सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। पॉकेट टीचर आपको चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। बहुत कम फी, पूरे कोर्स का फी है 650 रुपये। 650 रुपये। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के, नए क्लास के साथ में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।